पे चर्चा होती है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट पर हमारे देश के जलते मणिपुर पर चर्चा होती है, पर हमारी ही संसद में मणिपुर पे चर्चा नहीं होती है। सलाम करिए सुप्रीम कोर्ट को, सलाम करिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। फटकार लगाई 20 जुलाई को संसद सत्र शुरू हो रहा था, जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने फटकार लगाई कि अगर सरकार गंभीर नहीं हुई मणिपुर को लेकर, यही चलता रहा तो उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री हटाना पड़ेगा, सरकार कुछ करे। सरकार ने क्या किया? गृह मंत्री जी ने कहा हमने जांच सीबीआई को सौंप दी है, और जांच क्या, जो घटना हुई है उसकी? नहीं, सीबीआई को जांच सौंपी है वीडियो किसने बनाया, वीडियो वायरल किसने किया है। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने फिर? बेटियां मणिपुर से प्रधानमंत्री जी आपके आवास तक आना चाहती थी, आपकी पुलिस ताकत बल ने उन्हें प्रधानमंत्री जी आप तक नहीं पहुंचने दिया, वो बेटियां सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गई। सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, दोनों बेटियों के सर पर हाथ रख दिया और कहा चिंता मत करो, न्याय तो यही दूंगा मैं। और आज बेटियां सुप्रीम कोर्ट खड़ी। सीबीआई ने कहा हम बेटियों से बात करेंगे, सच्चाई जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमित शाह जी अपनी सीबीआई को कहिए अब घर जाएं, अब ये मैं फैसला करूंगा, सीबीआई को अब आने की बीच में जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया और बेटियों को न्याय मिलेगा, या आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। यहाँ इतने मेरे भाई और बैठे हैं, इन बेटियों को छोड़ देती हूँ क्योंकि शरीर एक महिला का था, नग्न एक महिला को किया गया। वो दर्द क्या हो सकता है, ये जो मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, एक महिला के शरीर को नोचा जाता है, उसकी इच्छा के बिना ये सब होता है, भीड़ धकेल रही है, नंगा ले जा रही है, सामूहिक बलात्कार। क्या हो सकता है आप सोच सकती हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाथ खड़ा करके बताएं किनके घर में बेटियां हैं, हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए जिनके घर में बेटियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नहीं होती बेटियों की चिंता? नहीं उठाएंगे आवाज? नहीं इस आधी आबादी के साथ खड़े होंगे आप? पूछना चाहती हूं, ये आग आज उस घर में है, ये आग कल दूसरे घरों में भी पहुंचेगी। इसी जंतर मंतर पर हरियाणा की हमारी पहलवान बेटियां भाजपा के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यहां से रो कर गई हैं, न्याय नहीं मिला, उन्हें खदेड़ दिया गया, मेडल लेकर गंगा जी गई, लेकिन यहाँ पर भाजपा अपने अपराधी सांसदों के साथ खड़ी रही, रोते हुए चली गई यहाँ से। तो मैं आप सभी को कहूंगी, बात बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आदिवासी, हमारी जो कांग्रेस पूरा यहाँ पर नेता बैठे, संसद का सत्र 11 अगस्त तक चलेगा, हमारे पास अभी 5-10 दिन है। मैं आप सबसे कहूंगी, मजबूर कर दीजिएगा इस सरकार को कि प्रधानमंत्री जी आपको सदन में तो आना ही होगा, और मणिपुर चलते हुए पर आपको बात करनी होगी, आपको मलहम लगाना होगा। हम मणिपुर को या दूसरे राज्यों को, ध्यान से सुनिएगा, लोग कह रहे हैं हिंसा क्यों हो रही है, चाहे मणिपुर और हरियाणा जल रहा है, कई जाति और कई धर्मों को लड़वाया जा रहा है, ये भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का प्रयोग चल रहा है। 24 से पहले वो राज्यों में एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहे हैं, और क्या हो रहा है इनका प्रयोग फेल हो रहा है, और राज्य जल रहे हैं, राज्य जल रहे हैं। ये देश आपका है, ये देश मेरा है, क्या मूक दर्शक बनकर हम इसे जलते हुए यूं देखते रहेंगे? क्या आजादी के आंदोलन में हमारे शहीदों ने, बिरसा मुंडा जी लड़े, क्या इसलिए कुर्बानियां दी कि आज देश की मां बहनों को, अस्मिता को लुटते हुए हम यूं मूक दर्शक बनकर बैठे हुए देखते रहे? मैं आप सभी को कहूंगी, आज देश की नजर जंतर मंतर और आदिवासी जो हमारा कांग्रेस का संगठन है, पूरे देश में ये लाइव हो रहा है। मत समझिए कि यहाँ पर कितने आदिवासी बहनें आई हैं, कितने लोग मुट्ठी भर आए हैं, पूरा देश आज इस बात की सराहना कर रहा है कि कांग्रेस के आदिवासी संगठन ने आज देश की आवाज को राजधानी दिल्ली से पार्लियामेंट की चंद कदमों की दूरी पर बुलंद करके देश के आदिवासियों को ताकत देने की बात की। अब आदिवासी जरूर हैं, पर पूरा हक लेना के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। हिम्मत मत हारिए,
बहन बेटियों को कहूंगी, जितनी भी बैठी हैं, 2 शब्द कह के बात खत्म कर रही हूं, क्योंकि हिम्मत देना है आप लोगों को। बहुत आंसू बहा लिए, कोई कहता है फूलन देवी बनो, कोई कहता है रानी झांसी बनो, कोई इंदिरा गांधी की दुहाई दे रहा है। मैं ये कहती हूं, अपने अंदर की महिला को जगा दो। ये हमारा शरीर है, आंख उठाओगे आंख नोच लेंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ तोड़ देंगे। ये हमारा शरीर है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है। मानती है इस बात को या नहीं मानती? गुजरेंगी यहां से, किसी को हक देंगी कि हमारे नजदीक आकर हमारी शरीर को छू ले, हमें गंदी निगाह से देख ले? हम उनकी बात कर रहे हैं जो गंदी निगाहें उठाएगा, हम उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे शरीर पर गंदे हाथ डालने की कोशिश करेगा, हम उनकी बात कर रहे हैं। 2 शब्द कह के बात खत्म कर रही हूं, और आपको भी कहूंगी, जाकर अपनी बहन बेटियों को घर पे बताइएगा कि कोमल है, कमजोर नहीं तू, कोमल है, कमजोर नहीं तू। शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत